अभी बायां हाथ गोद में लाएंगे। दायां हाथ धरती पर ही रहेगा। अभी आप पूरा चित्त, अटेंशन अपनी नीले रंग की नाड़ी पे डालिए, जो कि मूलाधार चक्र से निकलती है, आज्ञा चक्र से मुड़ती है। ऊपर नीचे करके उस पे चित्त डालिए। हे धरती माँ, आप हमारी बाई नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। भूतकाल के सभी विचार, नकारात्मकताएं, जड़ताएं सब आप अपने में विलीन कर लीजिए। हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए माँ। देखिए, महसूस कीजिए दाएं हाथ से धरती में सारी नकारात्मकताएं जाती हुई। कुछ लोगों की आदत होती है हर समय सोचते रहेंगे और पुरानी बातों पे अफसोस जताएंगे, दुखी जीवन उनका व्यतीत होता है। तो ये हमें बाई नाड़ी का शुद्ध करके ही हमारे इमोशनल और कंडीशनल प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने होते हैं। देखिए, वाइब्रेशंस चेक कीजिए। बाएं हाथ पे आपको कैसा फील हो रहा है, चेक कीजिए। ठंडा, गरम, चुंबकीय एहसास, चींटियों का काटना, भारीपन, आपको किसी भी प्रकार की अनुभूति हो सकती है। इस अनुभूति का मतलब है कि कुंडलिनी माँ हमारी ईड़ा नाड़ी की सफाई कर रही है, उनको शुद्ध कर रही है। और जिस जिसके हाथों पे ठंडा आ रहा है, उसका मतलब है आपकी ये बाई नाड़ी पूर्ण तरह से स्वच्छ हो चुकी है। ईड़ा नाड़ी पे हमारा प्रति अहंकार भी है। जब हम बहुत ज्यादा हर किसी को अपनी बात मनवाने में रहते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा क्यों नहीं हुआ, या फिर हर चीज आप सोच लेते हैं ना, एक कंडीशनिंग आ जाती है हमारे माइंड में, तो हमारा प्रति अहंकार बढ़ जाता है। हम अपने हिसाब से ही हर चीज सोचने लगते हैं। तब हमारा प्रति अहंकार का गुब्बारा वो बहुत बड़ा हो जाता है, हमारा आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है, और हमारी ईड़ा नाड़ी पे भी नकारात्मकताएं आ जाती हैं। हे माँ, आप हमारा प्रति अहंकार निकाल दीजिए माँ। दायां हाथ गोद में, बाएं हाथ आकाश की तरफ करेंगे। और अब पूरा अटेंशन पीले रंग की नाड़ी पे, जो कि स्वादिष्टान चक्र दूसरे चक्र से निकलती है और आज्ञा चक्र छठे चक्र से मुड़ जाती है। ये नाड़ी हमारी कार्य शक्ति है। जब हम बहुत ज्यादा शारीरिक
और मानसिक कार्य करते हैं, तब ये नाड़ी हमारी गर्म हो जाती है। इस नाड़ी का स्वभाव गर्म है और इसकी अतिरिक्त गर्मी निकालने के लिए हमें आकाश तत्व का इस्तेमाल करना होता है। हे आकाश देवता, आप हम सभी की दाई नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी आप अपने में विलीन कर लीजिए। भविष्य की चिंताएं, हमारा कर्ता भाव, लीवर की गर्मी, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब निकाल दीजिए। भविष्य की चिंता, कैसे होगा, कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा प्लानिंग, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक जब हम होते हैं, तब हमारी राइट साइड बहुत ज्यादा पकड़ जाती है। हे आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। इस नाड़ी पे हमारा अहंकार भी आता है। जब हम बहुत ज्यादा कर्ता भाव करते हैं, तब हमको ऐसा लगने लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। अहम की भावना आती है, मैं। तो ईगो को हमें माँ के श्री चरणों में डालना है। हे माँ, हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं करते। कर्ता कर्विता आप ही है माँ। आप हमारा अहंकार नष्ट कर दीजिए माँ, नष्ट कर दीजिए। ये आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। हमारे लीवर को ठंडा कर दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए बाएं हाथ पे कैसी अनुभूति हो रही है। आकाश तत्व में हवा के माध्यम से आपको गर्मी निकलती हुई महसूस हो रही होगी। निकलने दीजिए, जाने दीजिए। ये माँ, हमारी इस नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी निकाल दीजिए माँ, निकाल दीजिए। शुद्ध शीतल कर दीजिए इसको। माँ, हमें चैतन्य की अनुभूति कराइए। हमें ठंडक दे दीजिए माँ। दोनों हाथों पे परम चैतन्य का प्रेम दे दीजिए। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ हृदय पे रखेंगे। पूरा चित्त, हम आत्म स्वरूप हैं उस पे। हे माँ, आप अपने श्री चरण कमल हमारे हृदय में लाइए माँ। हे कुंडलनी माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हर एक स्टेप पे, दोनों हाथों पे आप वाइब्रेशंस चेक करते रहिए। आपको कैसा फील हो रहा है अपनी उंगलियों पे, सिर के तालू पे।
हे माँ, हम सभी केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। पूरे दिल से बोलिए, हे माँ, हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। हम मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं। माँ, हम आपकी शरण में सुरक्षित हैं माँ। आप हमें देख रही हैं, इसलिए हम निडर हैं। तो यह आत्मा जो है शांत स्वरूप, शांत स्वरूप है। इसलिए जब ये आत्मा आपके चित्त में आता है तो आप उस शांति को प्राप्त कहते हैं, जिसको ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, शांतिची पई शांति। जो शांति का आधार शांति है, उस शांति को आप प्राप्त करते हैं और वो शांति आपके अंदर है। चल बिचल ये सब खत्म हो जाता है, संतुलन में उतर जाते हैं और उस शांति को आप जानते हैं। और उसके बाद आप हर चीज को एक ड्रामा की तरह से देखते हैं। एक आप साक्षी स्वरूपत्व आप में आ जाता है। आप देखते हैं किसी भी चीज को कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जबकि आप एक साक्षी स्वरूप हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप में एक नया आयाम आ गया। और ये नया आयाम, नया डायमेंशन, इसे हम कहते हैं निर्विचार समाधि। पहले निर्विचार समाधि, जब कि आप निर्विचार हो जाते हैं, पर आप सोते नहीं, आप अभिभूत नहीं हो, आप सोते नहीं, आप जागरूक हैं पर निर्विचार है। अब निर्विचार की बात कहें कि एक विचार आता है, खत्म हो जाता है, दूसरा विचार आता है, खत्म हो जाता है। एक आता है, समझ लीजिए आपके भूतकाल से, पास से, एक आता है फ्यूचर से, आता है भविष्य से। दोनों ही आते हैं, एक बार आते हैं फिर जाते हैं, आप उसी के ऊपर नाचते रहते हैं। लेकिन इसके बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं। जिस वक्त कुंडलिनी जागृत होती है तो ये विचार थक जाते हैं, उसके बीच की जगह स्थापित हो जाती है, आप वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में आप निर्विचार हैं, क्यों? वही सत्य है। देखिए, वाइब्रेशंस चेक कीजिए। बाएं हाथ पे कैसी अनुभूति हो रही है? आत्म स्वरूप बनते हैं हम, आनंद में हमें आशीर्वाद मिलता है यहाँ पे श्री माँ का। दोनों हाथ गोद में लाएंगे। पूरा चित्त सुषुम्ना नाड़ी पे, वर्तमान की नाड़ी पे, मध्य मार्ग पे। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारे सहस्त्रार विराजिए। हमें चैतन्य की अनुभूति प्रदान कीजिए माँ। हमें संतुलन प्रदान कीजिए। वाइब्रेशंस चेक कीजिए दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे। देखते रहिए। हे वायु देवता, आप हमारे मध्य मार्ग को पूर्ण तरह से शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। पूरा चित्त सिर के तालू पर रखिए और माँ के अनमोल वचन सुनेंगे। जो वॉइड है, वॉइड के अंदर में सरस्वती का कार्य है। क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि बीच के जो नाभि चक्र है, उसमें से एक कमल का डेंट निकल करके उसमें बैठा हुआ ब्रह्मदेव सारी चीज रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। इसलिए
इस वॉइड के अंदर में रचनात्मक कार्य की शक्ति है, आप जानते हैं है। ये रचनात्मक कार्य 5 एलिमेंट्स से आता है। आप जानते हैं 5 एलिमेंट्स के बारे में। उसी से मन भी तैयार होता है, मन भी उसी का एक हिस्सा है। जब ये दोनों शक्तियां, ये और ये एग्जिस्टेंस की शक्ति है और वो कार्यान्वित रहने की रचनात्मक शक्ति है। जब वो कार्य करती हैं तो जिस तरह से कि एक समझ लीजिए कि बाय प्रोडक्ट होता है किसी भी फैक्ट्री में, उसी प्रकार के 2 बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। एक बाय प्रोडक्ट ऊपर जो लेफ्ट साइड से ऊपर चढ़ता है वो इस साइड में आ जाता है, राइट साइड में, उसे सुपर ईगो कहते हैं। और जो राइट साइड के कार्य करने से होता है वो ईगो होता है। जो लोग राइट साइड में कार्य करते हैं, जिसे हम रजोगुणी कहते हैं, वो ईगो ओरिएंटेड होते हैं, अपने ईगो से कार्य करते हैं। और जो लेफ्ट साइड होता है वो सुपर ईगो होता है। बहुत से आप साइकोलॉजिस्ट नहीं होंगे तो आपको जरा समझा दें। जैसे कि एक बच्चा है, माँ की गोद में दूध पी रहा आराम से, वो आराम से आनंद में। उस वक्त में उसकी माँ उसको हटाती तो उसका ईगो जागृत होता है। वो कहता है कि ये क्या कर दिया, मन में उसको गुस्सा चलता है तो उसकी माँ उसे डांटती, ऐसे नहीं करती, सुपर ईगो जम गया। कोई करने की इच्छा होना ईगो से होती है, और जब उस पर दबाव आता है वो शक्ति सुपर ईगो की होती है। हमारे अंदर इस प्रकार 2 संस्थाएं बनती हैं, ईगो और सुपर ईगो। एक चीज से तो हम कहते हैं कि इसको हम करके दिखाएंगे, और दूसरी चीज से हम कहते हैं कि नहीं भाई ये नहीं करेंगे, ये हमारे बाप कह गए थे अच्छा नहीं, ये इसमें फायदा नहीं होगा, नहीं करना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि भाई आप अच्छा ही कह गए होंगे, कभी कभी अच्छा भी कहते हैं, कभी कभी बुरा भी कह जाते हैं। इस तरह की 2 शक्तियां हमारे अंदर काम करती हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि एक से हमारी इच्छा शक्ति और दूसरे से हमारी रचना शक्ति। रचना शक्ति और इच्छा शक्ति अगर बराबर आ जाए, या जिसे कहिए कि ईगो और सुपर ईगो दोनों अगर बराबर में आ जाए, तो आप देख सकते हैं कि कुंडलिनी का उठना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि सर का बोझा जो है एक जैसा हो जाएगा, बीच में से कुंडलिनी आसानी से निकल जाएगी। इसीलिए संतुलन की बहुत जरूरत है। मैं संतुलन ही पे बोल रही हूँ, बार बार घूम घाम करके संतुलन पे आती हूँ। अगर आपके अंदर संतुलन नहीं है तो कुंडलिनी जागृत होकर के ब्रह्मरंध्र से नहीं निकलेगी। संतुलन का एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है, और उस संतुलन के लिए ही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लेफ्ट से राइट पिटाइए, क्योंकि ईगो यहाँ पर बढ़ गया है। समझ लीजिए पूरा ईगो है, यहाँ के बलून ईगो ने दबा दिया है सुपर ईगो को नीचे। तो आपसे मैं कहती हूँ कि आप इस तरह से ऊपर उठाइए, तो ऊपर ईगो उठेगा और ईगो नीचे आ जाएगा। फिर आप उठाइए, फिर आप करिए, धीरे धीरे करते करते ये हो जाएगा कि बीचों बीच आ जाएगा। वो भी मेरी और हाथ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका हाथ से थोड़ी कुछ उठने वाला। जैसे बीच में आ जाएगा, कुंडलिनी उठ के खट से ऊपर चले जाएगा। अब कुंडलिनी सब जानती है, समझती है, आपका सब उसको पास मालूम है। आपने जो गलतियां करी, जो कुछ भी आपने अपने साथ जातियां करी है, जैसे आप किसी गुरु के पास गए, कुंडलिनी आपकी जानती, उठेगी नहीं, फ्रोजन कुंडलिनी। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी ने बताया मेरे गुरु थे तो मैं सर पकड़ के बैठ जाती कि गई कुंडलिनी काम से, अब तो हाथ जोड़ो इनको भैया, अब क्या करें। अब लोगों को ये लगता है कि माता जी क्यों गुरुओं को बुरा कहते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी कुंडलिनी उन्होंने फ्रीज कर दी तो मैं आपका क्या करूंगी। और दूसरा ये कि आपका क्या होगा, कितना सर्वनाश है। सोचो, आप ही सोचो कि आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता, आप पार नहीं हो सकते, जन्म जन्मांतर तक नहीं हो सकते। और ये कहने पर भी लोग कहते हैं कि नहीं हमारे गुरु तो बड़े अच्छे। फिर सोचते हैं क्या इन पे एकदम भूत बाधा है क्या। कितना भी कोई परेशान करे, कुछ भी तकलीफें हो, सारा शरीर भी टूट जाए, हार्ट से भी मर जाए, तो भी वह हमारे गुरु बड़े अच्छे हैं। इसका कारण क्या? इसका कारण एक ही सीधा सरल बैठता है कि कोई ना कोई आपके ऊपर पकड़, आप सोचना ही नहीं चाहते असलियत को क्या है। अब ईगो किसी आदमी का बहुत जबरदस्त बड़ा होता है। अब उसके अनेक तरीके हैं, आपसे मैंने पहले ही बताया। ईगो की बीमारी ऐसी होती है कि वो बीमारी पता ही नहीं चलती। अगर आपका तमोगुण ज्यादा हो, सुपर ईगो ज्यादा हो, तो आदमी के बदन में, उसका बदन टूटेगा, वो कहेगा माँ मुझे यहाँ दुखता है, मेरे पैर पकड़ गए, मैं जकड़ गया हूँ, पता नहीं कोई तो भी मेरे गर्दन में बैठ गया है, उसको पता चलता है।
पर ईगो तो अपने ही को अपने ऊपर बिठाया होता है, तो वो तो घोड़े पे चलता है। वो तो उसके पास आप जाइए तो मेरे को लेक्चर देना शुरू करता है। मैंने कहा अच्छा भैया, अभी गई थी मैं कोई मिनिस्टरों के पास में, उन्होंने मेरे को लेक्चर देना शुरू कर दिया। इधर आप लोग का प्रोग्राम होने वाला, तो उन्हीं का मैं लेक्चर अभिभूत सुनती रही। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये रोज लेक्चर देते हैं, अभी इनको एक मैं ही चाहिए थी लेक्चर सुनाने के लिए। अच्छा भाई सुना लो, तुम्हारा भी मन हो जाए, इधर तुम लोग बैठे रह गए, मैं वहां बैठे रहे। ऐसा चलता है। इसलिए ईगो ऐसी चीज है जिसको अहंकार एक बार हो जाए, उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। सूक्ष्म अहंकार भी बहुत होते हैं। जैसे किसी ने कुछ पढ़ लिख लिया, तो मेरा तो इस पे विश्वास ही नहीं, माता जी की कुंडलिनी उठती है। अब साहब आपका विश्वास ही नहीं, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता। आपका विश्वास किस चीज पर है? आपने क्या जाना, आपने क्या देखा? आप आइए देखिए। और आपका विश्वास नहीं है या है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है भगवान को? आप आए, मुझे पूर्ण विश्वास भगवान पे है। माने आप कहाँ के अफलातून हो गए? अरे ये सृष्टि क्या आपने बनाई थी? क्या आपके बाप ने बनाई? इस पेड़ के नीचे जो बैठे हुए हो, ये क्या आपने बनाया था? मुझे पूर्ण विश्वास परमात्मा पे है। इस तरह से जो मनुष्य बातें करता है, जाती हंसी। जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जिसने सारा संसार बनाया, जिसने आपको बनाया, आपके बच्चों को बनाया, जो चीज संसार में आज जगमगा रही है, वो सारे जिसकी कृपा दृष्टि से हो रहा है, उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, बहुत उपकार करते हैं आप उसके। परमात्मा पर अगर विश्वास ही नहीं है, तो आपसे बढ़ के अकलमंद कौन होगा? तो पागल जैसी बात है। बिल्कुल, मैं जब पैदा हुई तो मुझे लगता मैं कौन से पागल खाने में आ गई। फिर यह कि हाँ मैं तो सब कुछ जानता हूँ, वहां तक हाँ मैंने पढ़ा था सारी, मैं ये किताब पढ़ के आया, उसमें ये था। अब किताब कहीं भी किसी भी छाप खाने में आप छपा दीजिए, छप जाती। कोई भी छाप सकता है, जिसका मन हो छापे। और भगवान के ऊपर अगर कोई छापे तो कोई उसके लिए नियम नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं कि उसको पकड़े भाई तूने ऐसे क्यों छापा। अगर कोई कहे भगवान का यह हाल है तो हाँ भाई है, वो कहे कि भगवान का वो हाल है तो है। उसका कोई ऐसा कहीं कायदा है, कोई कानून है जहां आदमी हाथ पकड़े कि खबरदार भगवान पे बोलने वाले तुम कौन होते? हिटलर से लेकर के नेपोलियन से लेकर के सब नहीं भगवान पे लेक्चर जा रहे, किसी ने छोड़े थोड़ी। सब अपने को सोचते हैं उनको अधिकार भगवान पे लेक्चर देने का। इनसे पूछिए कि तुमको क्या मालूम है भगवान के बारे में बेटे, क्यों बोलते? वाह मैंने इतनी किताबें लिख डाली, मैंने फलाना पढ़ डाला, दिखाना मैंने अमेरिका गया था, वहां मैंने इतने लेक्चर दिए, मैंने इसके इतने लेक्चर पढ़ डाले। एक 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 इस तरह से एक तरह का बड़ा सूक्ष्म एग्रेशन है, आप इसको समझ नहीं पाते। ये मनुष्य के इंटेलेक्ट पर एक एग्रेशन, बड़ा भारी एग्रेशन है। ये आपको मेंटल फीड्स देते हैं, भगवान की बातें करने लगे, बातें आप सुन रहे हैं, बड़े अच्छे बोलते हैं साहब। वो एक साहब है, क्या भाषण देते हैं, बस सुनते ही रहिए, पता ही नहीं चलता टाइम का, अच्छा मनोरंजन हो रहा है। भगवान पे बोलने का हर एक को अधिकार नहीं, गीता पे बोलने का तो किसी को भी अधिकार नहीं। गीता के लेक्चर होते हैं माता जी, मैं बस गीता के लेक्चर में जरा जाता हूँ, और आपका आज्ञा चक्र पकड़ा पड़ा है, गीता के लेक्चर में नहीं जाऊं। बेटा जो तुमको गीता समझा रहा है वो क्या पार है? पार हुए बगैर आपको धर्म में बोलने का या गीता पे बोलने का कोई भी अधिकार नहीं। जो मनुष्य पार हुए बगैर कोई सा भी लेक्चर देता है, वो ऐसा ही है जैसा एक अंधा आदमी आपको रास्ता बताए। लेकिन धर्म में अंधा कौन है, देखता कौन है, ये जानने का भी कोई मार्ग ही नहीं। दोनों हाथों पे सिर के तालू पे क्या अनुभूति हो रही है वो आप चेक कीजिए। देखिए इस टाइम हम बिल्कुल निर्विचार हैं, और यही वो स्थिति है जिसमें रहकर हमें हर कार्य करना चाहिए। तो ये छोटा सा ध्यान हमें सुबह शाम जरूर करना चाहिए, ताकि हमारी तीनों नाड़ियां, सातों चक्र पूर्ण तरह से संतुलन में रहें और हम निर्विचार रह के सभी कार्य करें।